चलिए आज बात करते हैं गुजरात के छोटा उदयपुर जिले की। ये एक ऐसी जगह है जहाँ की सामाजिक और आर्थिक हकीकत, वहाँ की चुनौतियाँ और उनके समाधान एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कहते हैं। आइए इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। छोटा उदयपुर की ये जो पहाड़ियाँ और जंगल है ना, ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं है। असल में ये यहाँ के लोगों की जिंदगी को एक आकार देते हैं। तो ये सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों के जज्बे की कहानी है जो यहाँ रोजाना संघर्ष करते हैं। तो छोटा उदयपुर है क्या ये जगह? ये गुजरात का एक आदिवासी बहुल जिला है। यहाँ की लाइफ, यहाँ का कल्चर, सब कुछ बहुत अलग है। लेकिन इसी अलग पहचान के साथ जुड़ी हैं विकास की राह में कुछ बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें। जब हम कहते हैं आदिवासी बहुल, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी कम्युनिटी जिनकी जड़ें जमीन और प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। अक्सर इन लोगों को मॉडर्न फैसिलिटीज के लिए, आम सुविधाओं के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। और इस जमीनी सच्चाई को समझे बिना हम पूरी पिक्चर नहीं देख सकते। तो फिर आखिरकार वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ अकेले नहीं आती। सब एक दूसरे से जुड़कर एक जाल जैसा बनाती हैं। सोचकर देखिए, काम नहीं है इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते, पानी की कमी है तो खेती नहीं हो पाती। ये सब एक ही पजल के अलग अलग पीसेज हैं। तो चलिए इस पजल को एक एक करके सुलझाते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा मुद्दा माइग्रेशन यानी पलायन। और ये सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं है। ये एक साइकिल है, एक दुष्चक्र जो साल दर साल चलता रहता है और परिवारों को उनके घरों से, उनकी जमीन से दूर ले जाता है। 6 महीने, सोचिए, साल का आधा हिस्सा। क्योंकि यहाँ की खेती-बाड़ी पूरी तरह से मॉनसून पे डिपेंडेंट है। तो जब बारिश नहीं तो खेती नहीं, और जब खेती नहीं तो काम नहीं। इसका सीधा सा मतलब है परिवारों को पेट पालने के लिए बड़े शहरों में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है। इससे ना सिर्फ परिवार बिखरता है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है। और जैसा मैंने अभी कहा, जब पूरा का पूरा परिवार काम की तलाश में निकल जाता है तो इसका सबसे गहरा असर पड़ता है बच्चों पर। और यहीं से शुरू होती है हमारी अगली बड़ी चुनौती, एजुकेशन गैप। जरा इमेजिन कीजिए, गांव बहुत दूर दूर हैं और स्कूल तक पहुंचने का कोई आने जाने का साधन ही नहीं है। तो होगा क्या? नतीजा, हाई ड्रॉप आउट रेट। बच्चे और खास करके लड़कियां मजबूर हो जाते हैं पढ़ाई बीच में ही छोड़ने के लिए। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, यह हजारों सपनों का टूटना है। अब बात करते हैं हेल्थ की। यहाँ भी सिचुएशन काफ़ी सीरियस है। एक तरफ सिकल सेल एनीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियां हैं, तो दूसरी तरफ महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया और बच्चों में कुपोषण। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और ये पूरी कम्युनिटी की ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक है। ये सुनिए, मॉनसून के टाइम कई गांव बाकी दुनिया से एकदम कट जाते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वहाँ की सच्चाई है। नदी नालों पर पुल न होने की वजह से बारिश में इन गांवों का कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या होगा? पानी। यहाँ पानी की समस्या एक दो-धारी तलवार जैसी है। एक तरफ तो खेती के लिए सिंचाई का पानी नहीं है और दूसरी तरफ पीने के साफ पानी के लिए भी स्ट्रगल है। खासकर गर्मियों में जब महिलाओं को मीलों दूर चलकर पानी लाना पड़ता है। तो इतनी सारी चुनौतियां देखने के बाद मन में एक ही सवाल उठता है, क्या इस सिचुएशन को बदला जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। और यहीं से हमारी कहानी एक नया मोड़ लेती है, प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं वो स्ट्रैटेजीज जो इस एरिया में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं। यहाँ 4 मेन सॉल्यूशंस पर फोकस किया गया है। पहला, यूथ को स्किल डेवलपमेंट देना ताकि उन्हें वहीं काम मिल सके। दूसरा, एजुकेशन को प्रमोट करना। तीसरा, हेल्थ को लेकर अवेयरनेस फैलाना। और चौथा, खेती के लिए लिफ्ट इरिगेशन जैसी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल। ये चारों मिलकर ही एक कंप्लीट डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करते हैं। ये लिफ्ट इरिगेशन क्या चीज़ है? ये बहुत सिंपल है पर बहुत इफेक्टिव, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए। इसमें बेसिकली नर्मदा जैसी नदी से जो नीचे है, पानी को पंप करके ऊपर खेतों तक लाया जाता है। सोचिए, इससे सूखी जमीन भी हरी भरी हो सकती है।
तो इन सॉल्यूशंस का टारगेट बिल्कुल क्लियर है, यूथ एम्पावरमेंट, यानी उन्हें टेक्निकल स्किल्स सिखाना ताकि पलायन रुके, गर्ल्स एजुकेशन यानी हॉस्टल्स बनाकर उनका स्कूल ड्रॉप आउट रोकना, और कम्युनिटी हेल्थ यानी अवेयरनेस कैंप्स लगाकर बीमारियों से बचाना। हर सॉल्यूशन एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। तो ठीक है, सॉल्यूशंस तो हैं, पर इनको जमीन पर उतारने के लिए, इन्हें सच करने के लिए क्या चाहिए? चलिए अब आगे के रास्ते की बात करते हैं। देखिए, सफलता किसी एक के काम से नहीं आएगी, ये एक टीम एफर्ट है। इसमें सरकारी स्कीम्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज को आगे आकर हाथ बटाना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए मिलकर काम करना होगा। ये गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच एक पार्टनरशिप है, तभी बात बनेगी। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ छोटा उदयपुर के लिए नहीं, हम सबके लिए है कि एक समाज के तौर पर ऐसे इलाकों के डेवलपमेंट में हमारा